जय हिंद दोस्तों। भारत होगा माला माल हो गया, बड़ा धमाल एक पर एक ऑफर मिल रहा है, इससे देख मच गया है। चारों तरफ सौर ऐसा पहले होता तो भारत को और भी मजा आ जाता। अब मचेगा असली भोकाल, रूस तोड़ेगा अमेरिका का घमंड, भारत को सौंपेगा अब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य डील की कमान। रूस भारत को सुखोई 57 की पूर्ण सोर्स कोड एक्सेस देने को तैयार हो गया है, जिससे भारत इसमें अपने हथियार और एवियोनिक्स सिस्टम जोड़ सकेगा। यानी भारत के हाथ अब सोना लगने जैसा हो गया है। यह कदम भारत को स्वदेशीकरण की दिशा में बड़ा तकनीकी लाभ देगा। इससे खुद के फाइटर जेट 5वीं जनरेशन में प्रोजेक्ट को बूस्ट देने में मदद मिलेगा, जिससे भारत जल्द एमका जैसे प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगा। अब मचेगा असली भोकाल हो चुका है। असली खेल शुरू। इस खेल का काफी दिनों से इंतजार था। रूस भारत में इस विमान का निर्माण करने की अनुमति भी देगा, जिससे मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। भारत इसमें अपनी मिसाइलें जैसे अस्त्र शस्त्र, रुद्रम और अन्य हथियार जोड़ सकेगा। सोर्स कोड मिलते ही होगा बड़ा फायदा। रूस ने भारत को सुखोई 57 लड़ाकू विमान की सोर्स कोड तक पूरी पहुंच की पेशकश की, यानी 100% पूरी तकनीक साझा करेगा। भारत अब अमेरिका के F-35 प्रस्ताव से इसकी तुलना कर रहा है। रूस ने भारत को अपने अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान सुखोई 57 की तकनीक के साथ एक बड़ा ऑफर दिया है। इस प्रस्ताव में न केवल विमान की आपूर्ति शामिल है, बल्कि उसके पूरे सॉफ्टवेयर सोर्स कोड तक पहुंच, तकनीकी हस्तांतरण और भारत में इसका स्थानीय निर्माण भी प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब भारत अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर को खरीदने पर भी विचार कर रहा है। अब भारत के सामने यह रणनीतिक विकल्प है कि वह रूस के प्रस्ताव को स्वीकार करे या अमेरिका के साथ जाए। रूस भारत को सुखोई 57 की पूर्ण सोर्स कोड एक्सेस देने को तैयार है, जिससे भारत इसमें अपने हथियार और एवियोनिक्स सिस्टम जोड़ सकेगा। यह कदम भारत को स्वदेशीकरण की दिशा में बड़ा तकनीकी लाभ देगा। रूस भारत में इस विमान का निर्माण करने की अनुमति भी देगा, जिससे मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। भारत इसमें अपनी मिसाइलें जैसे अस्त्र, रुद्रम और अन्य हथियार जोड़ सकता है। वही अमेरिका का F-35 विमान तकनीकी रूप से बहुत उन्नत माना जाता है, लेकिन अमेरिका पूर्ण तकनीक साझा नहीं करता। अमेरिका भारत को F-22 की केवल सीमित संख्या और सीमित क्षमताओं के साथ देने पर सहमत है। वहीं रूस न सिर्फ पूरी टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, बल्कि उत्पादन का अधिकार भी देगा। भारत का अमेरिका के साथ क्यूएड जैसे रणनीतिक समझौते हैं। वहीं रूस लंबे समय से भारत का भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है। इस समय भारत को यह निर्णय लेना है कि वह रणनीतिक दृष्टि से किस साझेदार पर अधिक विश्वास कर सकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने वाला रूस या राजनयिक सहयोग देने वाला अमेरिका। रूस का यह प्रस्ताव भारत की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार बना सकता है। अमेरिका के साथ जुड़ने के राजनीतिक लाभ हैं, लेकिन तकनीकी और सामरिक आत्मनिर्भरता के लिए रूस का प्रस्ताव बेहद लुभावना है। नए टेक्नोलॉजी को देखते हुए वैश्विक सामरिक संतुलन लगातार बदल रहा है। एक ओर जहां अमेरिका दशकों से दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर रूस, चीन और भारत जैसे देश सैन्य तकनीक, रणनीतिक गठजोड़ और हथियारों की खरीद फरोख्त के जरिए इस प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में भारत और रूस के बीच संभावित सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट की डील न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अमेरिका के ग्लोबल डिफेंस वर्चस्व को भी खुली चुनौती देती है। यह डील सिर्फ एक लड़ाकू विमान की आपूर्ति नहीं, बल्कि दो शक्तिशाली राष्ट्रों के सामरिक गठजोड़ का प्रतीक है। एक ऐसा गठबंधन जो वैश्विक शक्ति समीकरणों को पुनर्परिभाषित कर सकता है। सुखोई 57 रूस का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टीरोल फाइटर जेट है, जिसे विशेष रूप से अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 को टक्कर देने के लिए विकसित किया गया है। इसमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स, सुपरसोनिक क्रूज क्षमता, रेडार इवेडिंग डिजाइन, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, हाइपरसोनिक हथियारों के उपयोग की क्षमता और एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है। सुखोई 57 को रूस ने 2020 के बाद से सीमित मात्रा में सेवा में तैनात किया है और इसे लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। भारत जैसे देश के लिए, जो चीन और पाकिस्तान जैसी परमाणु शक्तियों से घिरा है, सुखोई 57 न केवल वायु सीमा की सुरक्षा की गारंटी देगा, बल्कि सामरिक हमले की भी अद्वितीय क्षमता प्रदान करेगा। यह भारत की वायुसेना को एक ऐसा स्ट्राइक प्लेटफॉर्म देगा जो अमेरिका के F-35 या चीन के J-20 से कहीं अधिक अनुकूल और रणनीतिक होगा। भारत और रूस पूर्व में सोवियत संघ के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग कोई नया नहीं है। MiG-21 से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक दोनों देशों ने मिलकर ऐसे कई हथियार विकसित किए हैं जिन्होंने भारतीय रक्षा बलों की क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हालांकि हाल के वर्षों में भारत ने अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से भी रक्षा समझौते किए हैं,
लेकिन रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार बना हुआ है। सुखोई 57 की डील को इस पृष्ठभूमि में देखना जरूरी है। वर्ष 2007 में भारत और रूस ने संयुक्त रूप से FZFA 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट परियोजना शुरू की थी, जो बाद में धीमी प्रगति और तकनीकी मतभेदों के कारण स्थगित हो गई। लेकिन अब जब रूस ने सुखोई 57 का उत्पादन शुरू कर दिया है और इसे निर्यात के लिए तैयार बताया जा रहा है, तो भारत के लिए इसे खरीदने का यह सबसे उचित समय माना जा रहा है। अमेरिका दशकों से वैश्विक हथियारों के बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा है। वह न केवल हथियार बेचता है, बल्कि इन हथियारों के जरिए सामरिक नियंत्रण भी स्थापित करता है। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में भी अनेक पहल हुए हैं, जैसे कि कॉमकासा, लेमोआ और BCA समझौते। लेकिन भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदी थी। अब यदि भारत सुखोई 57 खरीदने की डील को अंतिम रूप देता है, तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका होगा। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को भारत के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन अमेरिका इसमें अपने विशिष्ट शर्तों को लागू करना चाहता था, जैसे कि सीमित तकनीक ट्रांसफर और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। इसके विपरीत रूस ने भारत को न केवल पूर्ण रूप से ट्रांसफरेबल सुखोई 57 देने की पेशकश की है, बल्कि इसमें भारत की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन की बात भी कही है। इससे भारत को मेड इन इंडिया ढांचे के तहत खुद की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। अगर यह डील सफल होती है, तो यह सिर्फ भारत और रूस के लिए नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के रणनीतिक परिदृश्य को बदल देगी। चीन, जो J-20 स्टील्थ फाइटर के जरिए अपनी वायु शक्ति बढ़ा रहा है, उसे अब भारत से मुकाबले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान, जो अब भी F-16 से पुराने अमेरिकी जेट्स पर निर्भर है, उसकी वायुसेना के लिए यह डील एक बड़ी चुनौती साबित होगी। सुखोई 57 की विशेषता यह है कि यह न केवल स्टील्थ है, बल्कि इसमें मल्टी रोल मिशनों को अंजाम देने की क्षमता भी है, जैसे कि ग्राउंड अटैक, एयर टू एयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंस रिकॉनेसेंस मिशन। इससे भारत की वायुसेना की युद्धक परिधि और गहराई दोनों में गुणात्मक सुधार आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और रक्षा क्षेत्र इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे में यदि सुखोई 57 डील के अंतर्गत भारत को तकनीक ट्रांसफर भी मिलता है, तो इससे भारत को न केवल वर्तमान युद्धक क्षमताओं में इजाफा होगा, बल्कि भविष्य में अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर डिजाइन करने की प्रेरणा और तकनीकी आधार भी मिलेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और निजी क्षेत्र की कंपनियां भी इस डील के बाद वैश्विक मानकों के विमानन तकनीक को आत्मसात कर सकेंगी। इसका प्रभाव न केवल सैन्य बल्कि औद्योगिक और रोजगार के क्षेत्र में भी होगा। यदि भारत सुखोई 57 खरीदता है, तो यह रूस के लिए भी एक गेम चेंजर डील होगी। यह डील अरबों डॉलर की होगी और इससे रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद अपनी रक्षा अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं भारत एक ऐसे रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरेगा जो बिना किसी दबाव के अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप निर्णय ले सकता है। इसके अतिरिक्त भारत के सुखोई 57 खरीदने से अन्य देशों को भी इस विमान की ओर आकर्षित होने का मार्ग प्रशस्त होगा, जैसे कि वियतनाम, ईरान, मिस्र और यहाँ तक कि कुछ दक्षिण अमेरिकी देश भी। आज जब वैश्विक राजनीति बहुध्रुवीय हो रही है और पारंपरिक महाशक्तियां अपने अपने क्षेत्रों में चुनौतियों से जूझ रही हैं, ऐसे में भारत रूस के बीच सुखोई 57 डील एक साहसिक कदम के रूप में उभरता है। यह डील न केवल सैन्य शक्ति संतुलन को पुनर्संयोजित करेगी, बल्कि यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक आत्मनिर्भरता की भी घोषणा होगी। अमेरिका का घमंड, यानी उसका यह विश्वास कि वह अकेले वैश्विक डिफेंस बाजार और सैन्य गठबंधनों को नियंत्रित कर सकता है, इस डील से निश्चित रूप से टूटेगा। भारत ने दिखा दिया है कि वह अब केवल एक खरीदार नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति है, जो अपनी शर्तों पर वैश्विक रक्षा साझेदारियों को गढ़ सकता है। और यह वही भारत है जो आने वाले वर्षों में न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया की रणनीतिक धुरी बनने की क्षमता रखता है। भारत की पकड़ मजबूत होगी। सुखोई 57 के साथ भारत न केवल आधुनिक तकनीक में अग्रणी होगा, बल्कि किसी भी संकट की स्थिति में दुश्मनों को मिनटों में धूल चटाने में सक्षम होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से